जय श्री हरि विष्णु। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्मः कर्तार मनु गच्छति। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, जिस प्रकार एक बछड़ा 1000 गायों के बीच में स्थित अपनी माता को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है और उसका अनुगमन करता है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको पुण्य आत्माओं के स्वर्ग जाने और उनको वहां मिलने वाले आनंदमयी सुखों व ऐश्वर्य के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अत्यंत महाभयंकर नरकों एवं पापी जीवात्माओं को वहां मिलने वाले कष्टों के बारे में ज्ञान लेने के बाद गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया कि हे भगवान, आपके श्रीमुख से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, अब मैं पुण्य आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि पुण्य आत्माएं कौन होती हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके साथ क्या होता है। क्या उनको भी नरक भोगना पड़ता है? गरुड़ की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुड़देव, अभी तक मैंने तुम्हें पापी जीवात्माओं को मिलने वाले अत्यंत महाभयंकर नरकों के बारे में सुनाया। अब मैं तुम्हें पुण्य आत्मा और उनको प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक के बारे में सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हे गरुड़देव, जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा आचरण एवं अच्छे कर्म करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करते हैं, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न ही करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसे मनुष्य दान पुण्य करने में तथा धर्म कार्य करने में सदैव आगे रहते हैं। सदैव ही इनके मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रहता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुओं, बावड़ियों, ताल तलैयों तथा नदियों की रक्षा करना, बाग तथा उपवन लगवाना, साधु संतों की रक्षा करना, गरीब तथा असहायों की सहायता करना, मानव धर्म की रक्षा करना, धार्मिक कथाओं का प्रचार प्रसार करना, बच्चों व स्त्रियों का सम्मान करना, माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा गलत पथ पर चलने वाले मनुष्यों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इत्यादि पुण्य कार्य ये करते रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही प्रसन्नता से पूरा करते हैं। हे गरुड़देव, जब इस प्रकार के मनुष्य का जीवन काल पूरा होता है और उसकी मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी आत्मा अपने आप ही ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आती है। यमदूत उसको डराते नहीं हैं, बल्कि यमदूत उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं और उस पुण्य आत्मा को अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। वास्तव में वे यमदूत तब भगवान के दूत अर्थात देवदूत के स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित्त होकर गंधर्वों के साथ सुंदर हार पहनकर, नूपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक में अत्यंत सुंदर व मनमोहक अप्सराएं फूल मालाओं से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं। स्वर्ग में पहुंचकर वे अत्यंत ही शुभ फलों का भोग भोगते हैं, वहां सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। उनकी सेवा के लिए अनेकों देवदूत तथा अप्सराएं सदैव ही तत्पर रहती हैं। इस प्रकार जब तक उनके पुण्यों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे स्वर्ग लोक का वैभव भोगते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। हे गरुड़देव, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होना भी निश्चित है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी,
जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़देव, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह षटकोशिक शरीर है तथा सभी प्राण, अपान आदि 5 वायु, मल मूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यह चक्र निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक कि वह आत्मा दिव्य पुण्य आत्मा बनकर प्रभु के चरणों में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती है। तो यह थी पुण्य आत्मा, उसकी मृत्यु और उसकी स्वर्ग लोक यात्रा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।